नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या कब लग रही है सितंबर माह में और कब समाप्त हो रही है तिथि, उसके बारे में बात करेंगे। हमें पूजन कैसे करना चाहिए और कैसे हम लोग का पितृ का तर्पण देना चाहिए, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में। जो सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़े उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस दिन पीपल की परिक्रमा की जाती है और पीपल के वृक्ष के नीचे फेरी दी जाती है। इस दिन जो भी पीपल की परिक्रमा करते हैं उन्हें बहुत पुण्यों की प्राप्ति होती है और इस दिन भजन कीर्तन दान पुण्य किया हुआ जो भी सत्कर्म करते हैं उसका बहुत बड़ा फल है। शास्त्रों में सोमवती अमावस्या को ही सबसे बड़ा अमावस्या कहा जाता है और शनिचरी अमावस्या से भी बड़ा कहलाती है। ये जो सोमवती अमावस्या होती है सबसे बड़ी अमावस्या कहलाती है। और क्यों कहलाती है? क्योंकि उस दिन सारे ग्रह चंद्रदेव के साथ मिलकर भगवान शंकर की आराधना करते हैं। उस दिन जो भी किया हुआ दान पुण्य सत्कर्म जो भी आप करते हैं वह हमारे लिए बहुत फलदायी होता है। इस दिन का किया हुआ सत्कर्म दान पुण्य और जो पितरों की 3 गतियाँ होती है वह भी तर्पण हो जाती हैं। पितर आहूत वासुक, यह 3 गतियाँ होती हैं और तीनों तर्पण हो जाते हैं। अगर महिलाएं इस दिन पीपल वृक्ष की पूजन करती हैं और परिक्रमा करती हैं तो तीनों हमारे तर्पण हो जाते हैं। और यह तीनों कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में जान लीजिए। गर्भ में जो चले जाते हैं तो वो आहूत कहलाते हैं। कुंवारी अवस्था में जो गए हैं वो भी आहूत होते हैं। और अधोगति में अचानक बहुत सारी इच्छा थी और बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन अचानक चले गए, मर गए, तो वह पितर होते हैं। और जो एक्सीडेंट में जो मर गए, खुदकुशी कर लिए, वह वासुक होते हैं। तो यह तीनों जो होते हैं वह तर जाते हैं अगर घर की महिलाएं इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन फेरी देती हैं और पीपल वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, तो इन तीनों तर जाते हैं। अगर घर की औरतें पीपल वृक्ष की फेरी लगाती हैं तो और पूजन करती हैं तो दान करती हैं तो इन तीनों का भला हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं सितंबर माह में कब अमावस्या है। तो देखिए 2 सितंबर को पड़ेगा, 2 सितंबर सोमवार दिन पड़ेगा। देखिए तिथि कब लग रही है सोमवती अमावस्या का और कब समाप्त हो रही है तो उसके बारे में जान लीजिए। तिथि लग रही है 1 तारीख को 5:22 पर लग रही है सुबह में और 3 तारीख को समाप्त हो रही है 7:25 पर सुबह में। तो 2 तारीख को पूरे दिन रात रहेगा सोमवती अमावस्या, तो आप कभी भी पूजन कीजिएगा। लेकिन जो पूजन स्नान दान किया जाता है तो स्नान दान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। जब भी अमावस्या या पूर्णिमा होती है तो वह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। तो उसका शुभ मुहूर्त जान लीजिए कब हम लोग को स्नान दान करना है। सुबह में 2 सितंबर साल 2024 में 2 सितंबर को दिन सोमवार को सुबह में 4:38 से लेकर 5:24 के बीच में, इसी बीच में आप स्नान कीजिएगा और बिना बोले स्नान कीजिएगा। मौनी अमावस्या तो होती है जिसमें बोला नहीं जाता है, लेकिन संभव हो तो किसी भी अमावस्या पर आप बिना बोले स्नान कर लीजिए और दान कर लीजिए, उसके बाद में बात कीजिए। तो बिना बोले आप स्नान कर लीजिएगा 4 बजे के बाद, 4:38 से लेकर और 5:24 के पहले आप स्नान आदि करके इस और दान कर दीजिएगा। इस तरह से आपको करना चाहिए। और देखिए 2 सितंबर को बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। एक तो शिव योग बन रहा है, एक सिद्ध योग बन रहा है। तो शिव योग 2 सितंबर को सुबह में सूर्योदय से लेकर और शाम को 6:20 तक शिव योग रहेगा। तो इस योग में जो भी दान पुण्य किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा फल होता है। और देखिए अगर आप पितृ को तर्पण करना चाहते हैं, जैसे पितृ को तर्पण करना चाहते हैं वैसे तो पुरुष करते हैं, लेकिन अगर घर में पुरुष नहीं है तो महिलाएं फेरी देने से पहले वह स्नान आदि करने के बाद में पीपल के जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं।
कच्चा दूध चढ़ाने से भी पितृ तर्पण होते हैं, हमारे जो पितृ होते हैं वह तर्पण हो जाते हैं। और इस दिन अगर वस्त्र दान करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा फल है, जो वस्त्र दान करता है उसका भी बहुत बड़ा फल है। वैसे जब महिलाएं सोमवती अमावस्या का फेरी देती हैं तो उसमें वस्त्र आदि रखती हैं, 16 श्रृंगार का सामग्री रखना होता है, वस्त्र रखना होता है, तो यह सब रखती हैं। लेकिन थोड़ा सा ऐसे कुछ नहीं है तो आप एक टुकड़ा ही ले लीजिए, लेकिन उस पर पीपल वृक्ष पे उड़ा दीजिए, कच्चा दूध चढ़ा दीजिए, तो वह पितृ तर्पण के लिए आप कर सकते हैं। और देखिए यह विवाहित महिलाएं करती हैं। और कैसे करना है, सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना है, किसी नदी या सरोवर में इस दिन स्नान करना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो आप नहाने एक घड़ा लीजिए और घड़े में थोड़ा सा जल भर के रखिए और उसी में गंगा जल डाल लीजिए, उसी पानी से आप सुबह स्नान कीजिए। और स्नान करने के बाद आप नित्य नियम की तरह आप घर की मंदिर की सफाई कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ दीजिए, घर की मंदिर की पूजन कीजिए। उसके बाद में आपके आसपास कहीं भी पीपल वृक्ष है तो पीपल वृक्ष के नीचे जाकर आप पूजन कीजिए और परिक्रमा कीजिए। अगर अगल बगल में कहीं मंदिर है तो वहाँ भी आप पूजन कीजिए। अगर यह मंदिर नहीं है या पीपल वृक्ष संभव नहीं है मिलना तो आप तुलसी जी का जो पौधा होता है उसको भी अच्छे से सजा के और उसमें भी 1 से 8 फेरी दे सकती है। अगर ना मिले तो पीपल वृक्ष की ही पूजन करनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो आप तुलसी के वृक्ष में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। और जब हम पीपल वृक्ष की पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, फेरी देते हैं, तो सबसे पहले हम जब कलश स्थापित करते हैं तो भगवान विष्णु का आवाहन करते हैं। भगवान विष्णु का आवाहन करना चाहिए, कलश वहाँ पर रखना चाहिए। कलश नहीं तब भी आप एक जल के लोटे मतलब पानी भर के ही केवल रख दीजिए, और वैसे जल का लोटा रखना चाहिए और उसमें थोड़ा सा चावल डालना चाहिए और उसके बाद में धूप दीप आदि दिखाना चाहिए। और दिखाने के बाद आपको विधि विधान से पीपल वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। और पूजन करने के बाद आपको फेरी का सामग्री जो भी है आपका सामग्री, तो आप फेरी में कुछ भी दे सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, जब आप पहली बार फेरी दे रहे हैं तो पहली बार फेरी धान पान से दिया जाता है, तो धान पान आप मंगवाइएगा। और धान पान जो होता है मायके से आता है, अगर मायके से नहीं आ पा रहा है, संभव नहीं है, तो आप लोग मायके का पैसा रखिए तो उससे भी आप खरीद के कर सकती हैं। पहली बार धान पान से दिया जाता है और दूसरी बार हल्दी का गांठ दिया जाता है। दूसरी बार भी ध्यान रखिएगा, ऐसे चाहे जो सामग्री नहीं दे सकते पहली बार और दूसरी बार भी आप हल्दी का गांठ जो होता है वह 1 से 8 खरीद लीजिएगा और उससे दीजिएगा। तो पहली और दूसरी बार ध्यान देना होता है कि हमको इस चीज़ से देना है। और बीच में आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ मीठा भी ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं या श्रृंगार की सामग्री ले सकते हैं, लेकिन आपको 1 से 8 लेना है। कोई भी आप सामग्री ले रहे हैं आपको 1 से 8 ही लेना है। और जितनी बार आप सामग्री 1 से 8 जैसे है तो जितनी बार लेंगे हाथ में चावल लेंगे और उसके बाद में वो सामग्री लेंगे और घूम के फेरी लगा के फिर लाके एक बड़ा सा बर्तन रखिएगा, उसी में लाके रखेंगे, फिर आप लेके जाएंगे। इसी प्रकार से आपको फेरी लगाना है। सबसे पहले आपको 7 बार या 11 बार आपको कलावा लपेट देना है उस पर पीपल वृक्ष में। और कोई 1 से 8 भी कलावा के साथ ही करते हैं, सामग्री भी करते हैं और कलावा भी, तो संभव हो तो वह भी कर लीजिए। अगर नहीं संभव, ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप 7 बार कलावा पहले लपेट लीजिए पीपल वृक्ष में। उसके बाद में आप 1 से 8 फेरी घूमते हुए देते हुए चले जाइए। और देखिए जब फेरी देने जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, देखिए फेरी जो महिलाएं देने जाती हैं, सुहागन महिलाएं, तो पितर तो तर्पण होते ही होते हैं और उसके साथ साथ सोमवती अमावस्या महिलाएं इसलिए फेरी देती हैं अपने अखंड सौभाग्य के लिए। तो अखंड सौभाग्य के लिए जब कुछ भी काम किया जाता है तो उसमें श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए और श्रृंगार खुद भी करके ही जाना चाहिए। तो आप वैसे 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार संभव नहीं है तब भी आप जो नॉर्मल होता है जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, आलता, यह सब आप लगा के सुंदर से तैयार होके उसके बाद में ही आप जाइएगा फेरी देने। और वहाँ पर चढ़ाने के लिए भी आप श्रृंगार की सामग्री ले लीजिएगा और वस्त्र ले लीजिएगा, जितना आपके सामर्थ्य के हिसाब से है सारे चीज़ ले लीजिएगा। और उसके बाद वहाँ चढ़ाने के लिए फूल माला ले लीजिएगा। और सारे पूजन करने के बाद विधि विधान से आप वहाँ पर मुद्रा मतलब पैसा ज़रूर चढ़ाइएगा। पैसा चढ़ाने के बाद सब रख लीजिएगा। आप चाहें तो वह किसी मंदिर में भी दे सकते हैं या फिर आप किसी पुरोहित को दे सकते हैं या फिर किसी गरीब ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। और या फिर कोई नहीं मिल रहा है तो आप ये सब सामग्री अपने ननद को भी दे सकती हैं, ननद हैं तो ननद को भी दे सकती हैं। इस प्रकार से यह पूजन करना चाहिए।
और इस दिन सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइएगा, सिंदूरा से ही सिंदूर लगाना चाहिए। और देखिए उद्यापन जब हम करते हैं इस चीज़ का, सोमवती अमावस्या जो है इसका उद्यापन जब हम करते हैं तो नमक की ढेरी से दिया जाता है। जो नमक की ढेरी आती है, अब तो वो आती नहीं है, अब तो सब पिसा हुआ आता है, तो उससे दिया जाता है। जब उद्यापन करते हैं 2-2 ढेरी लेके दिया जाता है। और देखिए जब आप श्रृंगार की सामग्री उस पर चढ़ाती हैं तो उसमें सिंदूर, बिंदी, बिछुआ ये सब अनिवार्य रूप में लेना चाहिए। और सबसे पहले भगवान विष्णु का आवाहन करना चाहिए। जल रखने के बाद, चढ़ाने के बाद आपको भगवान विष्णु का आवाहन करने के बाद ही पूजा स्टार्ट करना चाहिए। और इस समय मघा नक्षत्र चल रहा है, यानी मूल नक्षत्र। और मूल नक्षत्र में 2 सितंबर को शिव योग भी बन रहा है और सिद्ध योग भी बन रहा है। तो इस बीच में जो भी दान पुण्य कर लें तो बहुत बड़ा फल है। और देखिए जब कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, अविवाहित महिलाएं तो यह करती हैं, सुहागन महिलाएं, लेकिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है तो भी अगर सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से इस दिन पूजन करती हैं पीपल वृक्ष का कुंवारी कन्या, तो उनके विवाह का योग्य जल्दी बन जाता है। तो कुंवारी कन्याएं भी इस दिन पूजा कर सकती हैं। फेरी सुहागन महिलाएं लगाती हैं, बस कुंवारी कन्याएं पूजन वहाँ पर मतलब पीपल वृक्ष के घूम के पूजन करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मतलब 108 फेरी देना है, 108 फेरी केवल सुहागन महिलाएं ही देती हैं, तो सुहागन महिलाएं केवल दें। और जो भी आप सामग्री लें तो उसको शाम को ही आप काउंट करके रख लें, 1 से 8 सामग्री जो भी रख रहे हैं, और सारे सामग्री एकत्रित कर लें। और सुहागन महिलाएं यह देती हैं। अब देखिए सोमवती अमावस्या जब हम लोग करते हैं तो उस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले हम बता देते हैं कि इस दिन फालतू झगड़े लड़ाई से बचना चाहिए। आप लोग को इस दिन फालतू झगड़े लड़ाई नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अमावस्या के दिन हमेशा, चाहे सोमवती अमावस्या हो, कोई भी अमावस्या हो, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और देखिए सोमवती अमावस्या पड़ रहा है तो उस दिन आपको बाल धो के नहीं जाना है पूजन करने। उसके एक दिन पहले संडे पड़ रहा है तो आप संडे को ही बालों से स्नान कर लें। और अमावस्या और पूर्णिमा और एकादशी पर बाल नहीं धोया जाता है, तो इस बात का भी खास ध्यान रखें कि जब आप अमावस्या का पूजन करने जाएंगी तो आप मतलब बाल उस दिन ना धोएं, एक दिन पहले ही धो लें। और इस दिन आपको मांस, मदिरा, तामसी भोजन जो होता है वह भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वह पितरों का दिन होता है। इसलिए इन सब चीज़ों का आप सबको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और सोमवती अमावस्या के दिन हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक सत्य बोलें। कभी ना कभी तो हो ही जाता है कुछ बातें झूठ, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोलें। और सोमवती अमावस्या के दिन आप लोग को गरीब या ज़रूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा फल है। और किसी पवित्र नदी में इस दिन स्नान करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो नहाने के पानी में भी गंगा जल मिला के स्नान करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और इस दिन सूर्यदेव को भी अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य आपका सही रहता है और हमें आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है। हमारे जीवन में जो भी कष्ट होता है उसका निवारण हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजन करने के बाद आपको अगर करते हैं तो आपका जो चंद्रमा है वह मजबूत होता है। और पीपल पेड़ की पूजा करने का विधान है। इस दिन पीपल पेड़ की पूजन करनी चाहिए। और सुहागन महिलाएं पूजन करती हैं। और पूजन करने के बाद आप शिवालय है तो शिवालय में आप जाके अभिषेक भी कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। और घर का पूजन करने के बाद उसके बाद ही जाएं आप वहाँ पर पूजन करने, क्योंकि घर का मंदिर बिना दिया जलाए तो नहीं जाना चाहिए कहीं भी पूजन करने। सबसे पहले घर के मंदिर की सर सफाई करके पूजन करनी चाहिए। विधि विधान से धूप दीप आदि दिखाकर पूजन करनी चाहिए। उसके बाद ही सारी सामग्री एकत्रित करके फिर जाना चाहिए फेरी के लिए। और फेरी में आपको श्रृंगार करके ही जाना है, यह बात ध्यान रखिएगा। और देखिए उस दिन बाल मत धोइएगा, यह भी ध्यान रखिएगा। और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिएगा। और इस दिन गाय को रोटी भी खिलाना चाहिए।